चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गिरधरी राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्व चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्य भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी जगद्गुरु शिला प्रपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Gauranga Shila Prabhupada Shila Gurudev की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्ण गोसाई महाराज की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही शिक्षा के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा मैं कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम ये जो पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और हमने पहले 2 अध्याय पढ़े हैं। सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, जिसमें भगवान को बताया गया है कि वो सबको आकर्षित करने वाले हैं, कैसे भगवान से सब कुछ आता है, भगवान सब चीजों के स्त्रोत्र हैं। और दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा वैदिक संस्कृति, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, वैदिक संस्कृति, जिसमें विवाह का जो संस्कार है, जो संस्थान है, उसको कितना महत्वपूर्ण है। आज की जो संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें वैदिक जो संस्कृति है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसका पालन करना चाहिए, जो हमें उदोगति, मतलब जो भगवान की तरफ ले जाने वाली हमारी जो गति है, उसको बढ़ाता है। और जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमें अधोगति, जो नीचे की तरफ हमें ले जाती है। तो आज हम इसका पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन का वास्तविक लक्ष्य। व्हाट इज द पर्पज और रियल पर्पज ऑफ आवर लाइफ। अब ये प्रश्न बहुत व्यवहारिक है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, या वो बताएंगे हाँ हाँ हमारा तो लक्ष्य है कि हम इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लें, या हमारा लक्ष्य है कि हम किसी विदेश में जाकर वहाँ ग्रीन कार्ड ले लें, या हमारा लक्ष्य है
कि हम कोई गाड़ी लें, या हमारा लक्ष्य है कोई, मतलब जितनी भी भौतिक चीजें हैं, अगर हम ज्यादातर लोगों से पूछा जाए तो यही बताएं कि हमारा लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य है कि मैं आईएएस की परीक्षा पास कर लूं तो मैं अफसर बन जाऊं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरा लक्ष्य कुछ है, मेरा लक्ष्य कुछ है। तो बहुत सारे अलग अलग लक्ष्य हमें सुनने को मिलेंगे, लेकिन रियल पर्पस यहां बता रहे हैं, इस अध्याय का नाम है जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ आवर लाइफ। जो ये जीवन है ये हमें क्यों मिला है। वेदों में बताया गया है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा। जो ये भौतिक है इससे आगे जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिकता की जिज्ञासा, वो ही मनुष्य का पहला आंसर होना चाहिए, अब क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों मैं ये दुख क्यों भोग रहा हूं, मैं यहां क्यों हूं, मैं कौन हूं, ये जो मुझे इतने दुख मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं ही क्यों, या मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है। ऐसे से क्वेश्चन अगर हम नहीं पूछेंगे, अगर हमारे मन में नहीं उठते हैं, तो अभी भी हम फिर पशुवत हैं, हम पशुता का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जैसे पशुओं को कोई लेना देना नहीं है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, बस चार चीजों में लगे हैं, ऐसे ही हम लगे हैं, फिर हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। जैसे बकरे कटते हैं, एक एक की गर्दन कटी, दूसरा घास चरने पे लगा है, ऐसे ही हम सब, एक की मृत्यु हो रही है, उसको देख के वापिस आके फिर अपना उसमें लग जाते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, और ये नहीं पता कि हमारी मृत्यु आगे खड़ी है, नेक्स्ट इज आवर टर्न, अगली बारी हमारी है। तो इस चीज में, इस प्रश्न में शिला प्रभुपाद से जो बॉब हैं, क्योंकि हमने पुस्तक के बारे में पढ़ा कि इसमें जो बॉब कोहेन नामक जो अंग्रेज हैं, वो शिला प्रभुपाद से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो ये है फरवरी 28 फरवरी 1972 को ये वार्तालाप हुआ शिला प्रभुपाद के साथ। तो आइए देखते हैं क्या इसमें प्रश्न उत्तर हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, यह आंदोलन विशेष रूप से मानव को जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए है। वो पूछते हैं वास्तविक लक्ष्य, इसका क्या मतलब है। शिला प्रभुपाद, जीवन का वास्तविक लक्ष्य। बॉब, क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। शिला प्रभुपाद, हाँ, अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। सागर से आने वाला जल मेघों की रचना करता है, मेघ जल के रूप में बरसते हैं तथा नदी के साथ बहकर पुनः सागर में प्रवेश करना इस प्रक्रिया का वास्तविक लक्ष्य है। हम सब भगवान से निकले हैं तथा अब हम भौतिक जीवन से बाधित हैं, अतः इस बद्ध स्थिति से निकलकर अपने घर के धाम, भगवान के धाम वापस लौटना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हमारा ये आंदोलन है हरे कृष्णा का, ये मनुष्य को बताता है कि वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो जो बोब है वो पूछ रहे हैं, अच्छा वास्तविक लक्ष्य इसका क्या मतलब है। तो वास्तविक लक्ष्य क्या मतलब कि भगवान को जानना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं हाँ, भगवान को जानना, अपने घर यानी भगवान के धाम में वापस लौटना, यही वास्तविक लक्ष्य है। तो शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे मेघ हैं, बादल हैं ना, बरसते हैं, फिर पानी बरसता है, तो पानी फिर वो नदियों के द्वारा समुद्र में जाता है, फिर समुद्र से फिर वाष्प बन के फिर वो मेघ यानी बादल बनता है, फिर बरसता है। तो ऐसे जो पानी का जो लक्ष्य है वो है बहना और अपने समुद्र में मिल जाना जहां से वो आया। ऐसे ही हम भगवान से निकले हैं, तो भगवान के पास वापस जाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे एक भगवत गीता का श्लोक है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। अर्थात
यह भगवत गीता का मत है। यदि कोई मेरे समीप आता है वह फिर वापस नहीं लौटता। कहाँ? इस स्थान को दुखाल्यम अशाश्वतम कहते हैं। यह स्थान दुखों का घर है। यह तथ्य सबको ज्ञात है, किंतु उन्हें तथाकथित नेताओं ने मूर्ख बना दिया है। भौतिक जीवन दुखी जीवन है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान है दुखाल्यम, यह दुखों का स्थान है, तथा यह अशाश्वतम भी है, अनित्य है। आप समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, यह दुख पूर्ण है तो होने दीजिए। मैं यहाँ एक अमरीकी अथवा भारतीय की भांति रहूंगा। नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप एक अमरीकी ही नहीं रह सकते। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अमेरिका में जन्म लेकर आप अत्यंत सुखी हैं, किंतु आप अधिक समय तक एक अमरीकी नहीं रह सकते। आपको वहां से बहिष्कृत होना पड़ेगा, तथा आपके अगले जन्म के विषय में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अतएव यह दुखाल्यम अशाश्वतम है, दुखमय तथा अनित्य। यह हमारा दर्शन है। तो इस श्लोक में जो भगवत गीता में भगवान इस पृथ्वी को, इस भौतिक जगत को क्या कह रहे हैं? दुखाल्यम अशाश्वतम, मतलब दुख आल्यम, दुखों का आल्य, दुखों का घर, और अशाश्वत, जो शाश्वत नहीं। अब आप इसको प्रैक्टिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक फिलोसफी है, एक दर्शन है भारत में, जिसको कहते हैं ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। मतलब ये जगत तो मिथ्या है, मतलब ये जगत तो माया है, ब्रह्म सत्य है। हाँ ठीक है, अगर वो ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, तो फिर ये जगत में हम दुख क्यों पा रहे हैं? ये तो मिथ्या है। मिथ्या चीज की तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है ना। फिर हमें ये सारी इतने जो चीजें हो रही हैं हमारे आसपास हम देख रहे हैं, तो ये क्यों हो रही हैं अगर ये मिथ्या ही है? नहीं, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अशाश्वतम। ये मिथ्या नहीं है, ये अशाश्वत है। अशाश्वत का मतलब होता है जो एक सा नहीं हो, जो बदलता हो। आप हम अपने आसपास देखते हैं कितने जो खेत खलियान हैं अब वहां घर बन चुके हैं। आज से 20-25 साल पहले आप जा देखोगे कोई जगह, जैसे मैं आया हूं जहां से, तो मैं अब वापस जाऊंगा तो मैं वहां उसको पहचान ही नहीं पाऊंगा, इतने घर वहां बन चुके हैं। इतनी सारी वहां रोड्स निकल चुकी हैं, सड़कें निकल गई हैं। हर जगह हर चीज बदल रही है, हर टाइम पे बदल रही है। हमारी बॉडी बदल रही है, तो ये तो चलो दूसरी चीज है। अब मैं जो 5 साल पहले था वो बॉडी मेरी नहीं अब है, क्योंकि हम धीरे 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 बूढ़े हो रहे हैं। बचपन में जो मेरी बॉडी थी छोटी सी, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, वो छोटी बॉडी कहाँ गई? वो शरीर कहाँ गया? तो अशाश्वतम, हर चीज यहाँ परिवर्तन है, अशाश्वत है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, बदलना, परिवर्तन। गर्मी है, फिर सर्दी आएगी, फिर बसंत ऋतु, फिर गर्मी, शरद ऋतु, फिर ऐसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं, हफ्ता, फिर साल, फिर सेंचुरी, है ना। बदलना यहाँ का नियम है। और हम जब हम भगवान कह रहे हैं शुरुआत में कि हम सब आत्माएं हैं, हम भगवान से निकले हैं, तो भगवान से निकले हैं तो आत्मा तो बदलती नहीं है, आत्मा का स्वभाव शाश्वत है। हमारे धर्म का नाम भी क्या है? सनातन धर्म। सनातन का मतलब है सदा सदा के लिए, ना उसका आदि है ना अंत है, सनातन ही सनातन। मतलब जो भगवान है वो भी सनातन है, उनका कोई आदि नहीं है, उनका नहीं अंत है। और जो भगवान से आत्माएं हैं, हम जीव हैं, हम निकले हैं, हम भी शाश्वत हैं, सनातन है। तो सनातन जो शाश्वत है उसको हम हैं तो शाश्वत, लेकिन हम इस शरीर में हैं तो, और ये शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर की तो मृत्यु होनी है। और शरीर अशाश्वतम है और यहाँ सब कुछ अशाश्वतम है। इसलिए हम फिर ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी चीज कि जो परमानेंट हो, है ना।
और अगर वो फिर हमें मिलती नहीं है, फिर हम दुख भोगते हैं, तो दुखाल्यम है ये, है ना। हम सब एक खोज में है कि हाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई स्टेबिलिटी चाहिए हमें जीवन में, स्टेबल नौकरी चाहिए, है ना, स्टेबल सब कुछ स्टेबल होना चाहिए एक साथ, ऊपर नीचे नहीं। मतलब कोई जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं चाहता अपनी, हम सब स्टेबल होना चाहते हैं, है ना, अशाश्वत नहीं होना चाहते। तो ये हम देख, ये इससे इस श्लोक से हम जानेंगे कि भगवान कह रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम। तो यहाँ हमें सुख की प्राप्ति का कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, कोई आशा हमें नहीं होनी चाहिए, जब भगवान ने कह दिया। इसका मतलब ये क्या कि हम बैठ के रोते रहें हर टाइम? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। दुखाल्यम अशाश्वत मतलब ये दुखों का घर है, लेकिन क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, भगवान जो हैं वो सुखों के स्रोत हैं, वो सुप्रीम इंजॉयरर हैं, मतलब भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, परम भोक्ता हैं भगवान। तो अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो फिर हमें ये दुखाल्यम और अशाश्वतम इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। शारीरिक रूप से तो बदलाव सबके जीवन में है, शरीर तो सबका ही नष्ट होगा, दुख भी आएंगे, बीमारी भी होगी, सब कुछ होगा। जैसे समझो कि आपके एक सड़क है, उसमें इतने सारे खड्डे हैं, है ना। अब बारिश का मौसम चला गया तो बहुत बहुत खड्डे हो गए हैं गाड़ी में, और मैं किसी थ्री व्हीलर में जाऊं या किसी ट्रैक्टर ट्रैली पे बैठूं, तो मैं 10 किलोमीटर जाना भी मेरे लिए मौत हो जाएगा। वो ऐसे ठक 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 ठक, और मेरा मेरा तो सारा शरीर के अंजर पंजर हिल जाएंगे, है ना। और वो उसी सड़क पर अगर मुझे एक मर्सिडीज कार मिल जाए, मर्सिडीज कार के शॉकर कितने मुलायम होते हैं, तो चाहे कितने बड़े बड़े खड्डे होंगे, मर्सिडीज कार उन खड्डों को एब्जॉर्ब कर लेगी और मैं अंदर बैठा हुआ आराम से जाऊंगा। ऐसे ही कहते हैं, जब भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, जब भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान, ऐसा नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको बीमारियां नहीं लगती या उनको चोट नहीं लगती, शरीर है तो सब कुछ होगा, लेकिन भगवान इतनी सहन शक्ति देते हैं अंदर से कि वो इफेक्ट नहीं करती, कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट नहीं होती। क्योंकि दुख कब लगता है हमें? कोई चीज हमें लगती है ओह ये मेरी मेरी चीज थी और कोई मुझसे छीन रहा है, या डर कि ये मुझसे छीन जाएगी, तो दुख आता है, दर्द होता है, मिजरी आती। लेकिन जब सब कुछ भगवान का है तो फिर दुख काहे का है? फिर तो ये हमारे मन में नहीं आएगा ना। लेकिन ये कहना बड़ा इजी है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए। इसमें इसमें हमें अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस वही अभ्यास चाहिए। लेकिन ये समझेंगे तब हम इसका अभ्यास करेंगे आगे। तो ये तो हर एक सत्संग में आपने सुना ही होगा, वही की वही बातें, वही वही बातें नहीं, वही बातें नहीं, इसको हमें प्रैक्टिकलिटी में जानना है कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। दुखाल्यम अशाश्वतम। तो आगे पढ़ते हैं। वो पूछते हैं, किंतु जब आपको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान होता है तब जीवन इतना दुख में नहीं होता। वही बात, जब हम भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं या भगवान के तरफ जाते हैं तो हमें वो दुख का अनुभव कम होता है। शिला प्रपात नहीं, अल्प ज्ञान से कम नहीं काम नहीं चलेगा, आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। तत्वतः का अर्थ है पूर्ण रूप से। भगवत गीता में पूर्ण ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। अतः हम मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता यथारूप को सिखाने तथा अपने जीवन को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। आत्मा के देहांतरण के विषय में आपका विज्ञान क्या कहता है? शिला प्रपात पूछ रहे हैं बॉब से कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है बॉब? मेरा विचार है कि विज्ञान न तो इसकी पुष्टि कर सकता है न खंडन, विज्ञान को इसका ज्ञान नहीं। शिला प्रपात, अतएव मैं कहता हूं कि विज्ञान अपूर्ण है। बाप,
विज्ञान भी कुछ कह सकता है। विज्ञान में कहा गया है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है ना। मतलब ये साइंस में कहा गया है कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयड, एवर एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है वन वे टू अनदर वे। तो शिला प्रपात, वह ठीक है, किंतु विज्ञान को यह ज्ञात नहीं है कि भविष्य में ऊर्जा किस प्रकार कार्य कर रही है। ऊर्जा किस प्रकार व्याप व्याप वर्तित है, होती है, मतलब सर्वव्यापी। तो किस प्रकार भिन्न भिन्न क्रिया कौशल द्वारा ऊर्जा भिन्न प्रकार से कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति, मतलब जो बिजली, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करने के द्वारा यह हीटर तथा रेफ्रिजरेटर या एसी दोनों को चला रही है। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, किंतु विद्युत शक्ति वही है। उसी तरह यह ऊर्जा प्राण शक्ति, यह किस प्रकार निर्देशित हो रही है, यह किस दिशा में जा रही है, यह किस प्रकार अगले जन्म में फलित हो रही है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बिजली का। अब इलेक्ट्रिसिटी है, उसी से हम हीटर भी चलाते हैं, उसी से एसी भी चलाते हैं। जब गर्मी है तो एसी चलाते हैं, जब ठंड है तो हीटर चलाते हैं। लेकिन वो ऊर्जा एक ही है। वो ऊर्जा ना गर्म है ना ठंड है, ना वो ठंडी है ना गर्म है। लेकिन उससे चलने वाला यंत्र, आगे उसकी आउटपुट क्या है, वो डिपेंड करता है। ऐसे ही जो हमारी प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति भगवान की ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है। उसको किस तरफ लगाया जाए, नेगेटिविटी की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ, तो वैसा फिर रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही हमारा जो यंत्र है वो बन जाएगा। किंतु भगवत गीता में इसे अत्यंत सुगम रूप से कहा गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी होता है कपड़े। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि आत्मा कपड़ों की तरह शरीर बदलती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जीर्णानि होता है गंदे हो जाते हैं जब। तो आपने एक वस्त्र, एक कमीज पहनी है, जब यह कमीज उपयोग के योग्य नहीं रहती तब आप इसे बदल देते हैं। उसी भांति यह शरीर भी ठीक एक कमीज या कोट की भांति है। जब यह कार्य करने योग्य नहीं रहता तब हमें इसे बदलना पड़ता है। तो जो आत्मा है इस श्लोक में है कि वो वासाम से जीर्णानी यथा विहाय, कपड़ों की तरह शरीर बदलती है। तो लेकिन हमारा जो आत्मा है वो वही है। तो ये तो हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। इंडिया में जो पैदा हुआ है, भारत में, सॉरी, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। भारत, भारतवर्ष असली नाम है हमारे देश का। तो भारत में जो पैदा हुआ है, उसको बचपन से वो सत्संग में, कहीं घर पे, कहीं भी उसको ये सुनने को इजीली मिल जाता है। आसानी से उसको ये मिलता है कि हाँ, हम आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, और आत्मा तो शरीर बदलती है। हाँ ठीक है, कान मतलब बच्चे को क्या पता, हमें फिर हम सारी उम्र बस बच्चे ही रहते हैं। ये जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए कैसे कैसे ये बदलता है शरीर, है ना। किस प्रकार जो कमीज की तरह, कोट की तरह है, शरीर, आत्मा, जो शरीर है वो क्यों बदलती है। और वैसे भी मतलब पहली तो बात है क्यों बदलती है और कैसे बदलती है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो बॉब, वह हम क्या हैं जिसे बदलने की क्रिया करनी होती है, कौन सी वस्तु निरंतर रहती है। यहां बॉब पूछ रहे हैं, तो फिर वह क्या चीज है जो नहीं बदलती। शिला प्रपात, वह आत्मा है। बॉब, एक जीवन से अगले जीवन तक। शिल प्रपात, वह आत्मा है। मैं कौन सा आप बोल रहा हूं, आप कौन सा मैं बोल रहा हूं, उसका परिचय है आत्मा। मतलब अब मैं बोल रहा हूं, आप पूछेंगे आप कौन है, मैं क्या कहूंगा कि मैं फला फला हूं, मैं संजीव हूं, या मेरे ये जो शरीर है ये भारतीय है, मैं एक भारतीय हूं, या मैं फिर अपने प्रोफेशन से जाना जाऊं कि मैं फला फला बिजनेसमैन हूं, या मैं किसान हूं, या मैं कुछ और हूं। नहीं, जो बोल रहा है वो कौन है, ये तो मेरे शरीर के की उपाधियां हैं।
उपाधि समझते हो ना, मतलब डेजिग्नेशन, ये तो सारे शरीर के हैं, लेकिन वो व्यक्तित्व, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो कौन है ना? ये जो व्यक्तित्व होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो सबकी अलग, आपने देखा होगा हर व्यक्ति का अलग-अलग व्यक्तित्व होता है, अलग-अलग नेचर होती है उसकी, अलग-अलग उसका बिहेव करने का तरीका होता है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि जो वो जो ये पर्सनैलिटी है, जो ये व्यक्तित्व है, वो कहाँ से आता है? वो आत्मा से आता है। और फिर जब हम भगवान को कहते हैं द ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, श्री कृष्ण, मतलब जो भगवान कृष्ण है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मतलब सुप्रीम जो टॉप पर्सनैलिटी है वो भगवान है। इसका मतलब उनका भी एक व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व को हम जानेंगे तो हम इन दुखालयम में दुख नहीं भोगेंगे। तो बॉब, मेरा आत्मा आपकी आत्मा से भिन्न है? बॉब पूछ रहा है। शिल प्रपात, हाँ, आप एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि मतलब एक अलग छोटी आत्मा है, और मैं एक व्यष्टि आत्मा हूं, मैं अलग एक आत्मा हूं। बॉब, आपने स्वयं को कर्म के प्रभाव से विलग कर लिया है। यदि मैं स्वयं को कर्म के प्रभाव से विलग कर लूं तो हमारे आत्मा अभिन्न रहेंगे या भिन्न भिन्न रहेंगे? तो यहाँ बॉब पूछ रहे हैं कि आप स्वामी जी हैं, आप आचार्य हैं, गुरु हैं, तो आप तो कर्म बंधनों से छूट गए हैं। तो क्या जब मैं अपने कर्म बंधनों से छूट जाऊंगा तो हमारी आत्माएं क्या आपस में मिल जाएंगी? शिल प्रपात, सब जीवों में एक ही गुण धर्म वाला आत्मा रहता है। वर्तमान क्षण में आप जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत हैं, तथा यह आपके देशवासी कृष्ण भावना भवित भक्त जो हैं जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत थे, किंतु प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने जीवन की एक अन्य धारणा को अंगीकार कर लिया है। अतः चरम प्रशिक्षण यह है कि कृष्ण भावना भवित किस प्रकार बना जाए, वही पूर्णता है। मतलब जो धारणा है, अब ये सब धारणा ही तो है कि जी मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बुद्ध हूं, या मैं जैन हूं, या कोई कितने बहुत सारे धर्म है, यहूदी हूं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, वहां अंग्रेज बैठे थे जो उनके भक्त थे, आप भगवान के, उनके शिष्य। तो उनका उदाहरण दे रहे हैं कि इनकी धारणा कुछ और थी। क्या थी? क्रिश्चियन की धारणा थी, या कोई धर्म ही नहीं मानते थे। लेकिन अब इन्होंने जो कृष्ण भावना भवित है, जो भगवान की भक्ति है, उसको अंगीकार किया है, उसको स्वीकार किया है, तो अब इनकी धारणा कृष्ण भावना भवित हो गई, तो धारणा चेंज हो गई है। तो बाप, यदि दो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित हों तब क्या उनका आत्मा एक प्रकार का ही होता है? शिला प्रपात, आत्मा सदैव समान ही होता है। बॉब, प्रत्येक व्यक्ति में? क्या प्रत्येक व्यक्ति में यह वैसा ही होता है? शिला प्रपात, हाँ। बॉब, दो भक्तों दो भक्त जा रहे होंगे तो उनकी तरफ इशारा करते हुए वो पूछता है, यदि ये दोनों कृष्ण भावना भवमय हैं तब क्या इनकी आत्मा समान है? शिल प्रपात, आत्मा समान होता है किंतु सदैव ही व्यक्तिगत होता है। कोई व्यक्ति कृष्ण में भावना में न हो तब भी, उदाहरण के लिए आप एक मानव हैं तथा मैं भी एक मानव हूं। यदि मैं ईसाई नहीं हूं तथा आप हिंदू नहीं हैं तब भी हम मानव हैं। इसी भांति आत्मा कृष्ण भावना भवित हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु आत्मा तो आत्मा ही है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने क्या सुंदर उदाहरण दिया कि मैं एक इंसान हूं, मानव हूं, आप भी एक इंसान है, मानव है। आप हिंदू हो सकते हैं, मैं मुसलमान हो सकता हूं, या आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, मैं कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता हूं। तो इससे ये तो नहीं है कि हम दोनों मानव नहीं रहेंगे, हम दोनों इंसान नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग। वो हमारा धारणा अलग हो सकती है। ऐसे ही कोई भगवान का भक्त हो भी सकता है, कोई भगवान का भक्त नहीं भी हो सकता है। कितनी दुनिया है जो भगवान का भक्त नहीं है। तो क्या वो मानव, वो आत्मा नहीं है? नहीं, वो भी आत्मा है, और हम भी आत्मा हैं। तो आत्मा सभी आत्माएं हैं, उसमें कोई
क्या कहते हैं उसको, फर्क नहीं आएगा कि कोई भगवान की भक्ति करता है या नहीं करता। तो बॉब पूछता है, क्या आप इस विषय में मुझे और अधिक बता सकते हैं? शिल प्रपाद, विशुद्ध जीवन सत्व के रूप में समस्त आत्माएं बराबर हैं, एक पशु में भी। अतएव कहा गया है पंडिता समदर्शिनः, जो वास्तव में पंडित है, मतलब जो जानने वाला है, वे ब्रह्म आवरण को नहीं देखते, न सॉरी, वे बाह्य आवरण को नहीं देखते, चाहे वह पशु में हो अथवा मानव में हो। मतलब जो परम ज्ञानी है, जो महापुरुष है, वो नहीं देखते कि ये कुत्ता है या ये इंसान है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये जानवर है। नहीं, वो सबको आत्माओं के रूप में देखते हैं कि ये सब आत्माएं हैं। बॉब, क्या मैं इस पर एक प्रश्न कर सकता हूं? शिल प्रपाद, हाँ। बॉब, मैंने आत्मा को भगवान के अंश के रूप में माना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान को अनुभव करता हूँ। मैं यहाँ हूँ और आप कह सकते हैं कि भगवान यहाँ है। अतः यदि आत्मा मेरे अंदर है, तब क्या मुझे अपने अंदर भगवान को अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए? संपूर्ण भगवान नहीं, मेरा तात्पर्य है कि एक, मतलब फिर वो रुक गए। शिल प्रपात, भगवान का अंश। बॉब, किंतु मैं अपने में भगवान को अनुभव नहीं करता हूं, किंतु भगवान यहाँ हो सकते हैं, विलग, मुझसे अलग, किंतु क्योंकि मेरा आत्मा भगवान का अंश है, अतः क्या मुझे अपने अंदर भगवान की अनुभूति होनी चाहिए? तो ये बार बार पूछ रहे हैं बॉब शिला प्रभुपाद से कि हमारे सब क्या, हम कहते हैं ना कण कण में परमात्मा, हमारे अंदर परमात्मा का वास है, अंदर है, अंतर में है, तो क्या मुझे उसका अनुभव होना चाहिए? शिला प्रभुपाद, हाँ, भगवान अंदर भी हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी। ऐसा तो है नहीं कि भगवान बाहर नहीं हो सकते, सिर्फ अंदर अंदर ही रहेंगे। मतलब अगर कोई बंदा सोचे कि हाँ जी बस सब कुछ अंदर है, बस, तो इसका मतलब क्या, फिर भगवान तो एक मोहताज हो गए सिर्फ अंदर अंदर के, बाहर है ही नहीं। फिर इसका ये कहाँ क्यों कहा जाता है कि कण कण में परमात्मा का वास है? तो बाहर है नहीं, यह ज्ञात होना चाहिए। बाब, आपको अपने भीतर भगवान की अनुभूति किस प्रकार होती है? वो पूछ रहे हैं शिला प्रपात से। शिला प्रपात, प्रारंभ में नहीं होती है, किंतु आपको शास्त्रों या धर्म ग्रंथों या वैदिक ज्ञान से ज्ञात करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। मतलब भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। हृदय, यहाँ क्लियरली भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, भगवान सर्वभूत, भूता नाम मतलब सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। देखो ना आपने, जब भी हम बोलते हैं कि हाँ जी मेरे दिल से आवाज आ रही है या मैंने दिल से प्रार्थना की है, मतलब सब दिल पर जोर देते हैं, क्यों? और ऐसे फिल्मों फिल्मों में भी देखेंगे, मेरा दिल, ये वो तो चलो फूहड़ बात है, लेकिन दिल को ही क्यों महत्व दिया जाता है, हृदय को ही क्यों महत्व दिया जाता है? कभी आपने सोचा इसके बारे में? हृदय को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ क्लियरली भगवत गीता में भगवान बार बार भी कहते हैं, और दूसरे श्लोक भी हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि मेरा वास हर एक प्राणी के हृदय में है। तो परमाणु चयंतर चयंत चरस्थम, भगवान प्रत्येक अणु में भी हैं, यह प्राथमिक ज्ञान है। तत्पश्चात यौगिक प्रक्रिया से आपको इसका साक्षात्कार करना होता है। वो पूछते हैं यौगिक प्रक्रिया मतलब योगा, यौगिक प्रक्रिया क्या है? शिला प्रपात, हाँ बाब, क्या हरे कृष्ण का जप ऐसी ही प्रक्रिया है? बॉब, यह भी एक यौगिक प्रक्रिया है। बॉब, इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए, अंदर आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया करनी चाहिए? तो वो पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद से, तो कि अगर यौगिक प्रक्रिया, आप बता रहे हैं कि यौगिक प्रक्रिया से हम भगवान की अनुभूति अपने अंदर कर सकते हैं, तो आप मुझे वो यौगिक प्रक्रिया बताइए। शिला प्रभुपाद, हाँ, यौगिक प्रक्रियाएं अनेक प्रकार की हैं, किंतु इस युग के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत उत्तम है। मतलब अब
हर एक युग बदलते हैं, तो हर एक युग के लिए अलग अलग यौगिक प्रक्रिया है। जब सतयुग था तो कहा जाता है, तो जो सतयुग है उसमें यौगिक प्रक्रिया भगवान को जानने के लिए ध्यान थी, मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की जो उम्र थी वो लाखों वर्ष में होती थी। आपने देखा होगा कि वहाँ ऋषि मुनि या हजारों हजारों साल वो तपस्या करते थे, मेडिटेशन ध्यान करते थे। वातावरण इतना शुद्ध था कि जो उम्रें थी वो बहुत लंबी थी। फिर जो युग बदला, त्रेता युग, उसमें उम्रें घट गई। और यौगिक प्रक्रिया क्या थी? यौगिक प्रक्रिया हो गई आ, भगवान की जो यज्ञ करने। और फिर युग बदला, फिर भगवान के जो मंदिर अर्चना करना, द्वापर। और फिर युग बदला, अब कलयुग आ गया। अब ना तो उम्रें हैं, ना तो उम्र है कि हजारों सालों हम मेडिटेशन कर सकें, ना ही वो देसी घी बचा है अब कि यज्ञ कर सकें, है। और ना ही अब जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों में अर्चनाएं भी नहीं, बिना घी के और बिना उन चीजों के तो अर्चना भी नहीं होगी शुद्ध। ना ही वो पंडित बचे हैं शुद्ध के अब बड़े बड़े मंत्रों का जाप हो शुद्ध रूप से। तो फिर इस जगत में क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन। ये यौगिक प्रक्रिया इस जगत में बताई गई है। ये चारों युग की अलग अलग यौगिक युग धर्म बताया गया है। तो इस युग का, कलयुग का धर्म क्या गया है? संकीर्तन महायज्ञ। ये यज्ञ के समान है। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं ये यज्ञ के समान है। तो और वैसे भी कलयुग नाम आधारा, ये कहा गया, हमने सत्संगों में भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि इस कलयुग में नाम ही एक आधार है। तो भगवान के नाम का कीर्तन, शिला प्रपाद, हाँ बॉब, इसके माध्यम से मैं भगवान को न केवल बाहर अपितु अंदर भी अनुभव कर सकता हूँ। शिल प्रपात, आप भगवान विषयक प्रत्येक तथ्य समझ जाएंगे। भगवान किस प्रकार अंदर हैं, किस प्रकार भगवान बाहर हैं, तथा भगवान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सेवा की इस प्रवृत्ति से भगवान स्वयं को निरावरण कर देंगे। आप अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते। यदि भगवान स्वयं को प्रकट करें तभी आप उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब रात्रि में सूर्य आपकी दृष्टि से ओझल रहता है तब आप इसे दीपक के प्रकाश अथवा अन्य किसी प्रकाश द्वारा नहीं देख सकते, किंतु प्रातःकाल आप बिना किसी दीपक के प्रकाश के स्वयमेव सूर्य को देख सकते हैं। इसी भांति आपको ऐसी स्थिति का निर्माण करना होता है, स्वयं को ऐसी स्थिति में डालना होता है जिसमें भगवान प्रकट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि किसी विधि से आप भगवान को कह सकें कृपया आइए, मैं आपके दर्शन करूंगा। नहीं, भगवान आपके आदेश के मोहताज नहीं है। वो कोई आपके नौकर नहीं है कि जी आप कोई बड़ा बड़ा, मैं जी इतनी मेडिटेशन करूंगा या ऐसे योगा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा और भगवान को आना ही पड़ेगा। नहीं, भगवान स्वयं के इच्छा के मालिक हैं। जब वो उनकी इच्छा होगी प्रकट होने की, तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तब हम रियलिटी में भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। हम अपने प्रयास से नहीं भगवान को कंपेल कर सकते कि आपको आना ही है। नहीं, यहां शिला प्रपाद ये बता रहे हैं कि स्वयं भगवान निरावरण करेंगे। निरावरण, रिवील हिमसेल्फ अंग्रेजी में है। भगवान स्वयं को रिवील करेंगे तब उनको, क्या हमारी, हम बैठे बैठे ये तो नहीं जान सकते कि मेरे शरीर में चल क्या रहा है, कहाँ कैंसर की कोई ग्रंथि उत्पन्न हो रही है, कहाँ मेरा किडनी कैसे काम कर रही है, लीवर कैसे काम कर रहा है, मुझे ये तो, इसका तो ज्ञान नहीं है। और मैं चला हूं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने, जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। तो इस प्रकार हमें समझना होगा कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें। भगवान रिवील हिमसेल्फ, जब भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, हमारी सेवा से खुश होंगे, तब वो रिवील होंगे। और जब भगवान रिवील होंगे तो फिर सब कुछ ही
ज्ञान हो जाएगा। बॉब, वे अपने आप को प्रकट करें, इसके लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना होता है, क्या यह ठीक है? वो पूछ रहे हैं। शिल प्रपात, हाँ। श्याम सुंदर, हमें यह कैसे पता चले कि हम भगवान को कब प्रसन्न कर रहे हैं? अब ये तो अगला क्वेश्चन है। देखो, यहां से अगला क्वेश्चन चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन पे रुकते हैं, क्योंकि ये जो अब तक चर्चा की है, पहले तो इसको हम अच्छे से समझ लें। सबसे पहली बात तो यही है कि भगवान प्रकट करेंगे, हम अपने आप नहीं समझ सकते। आगे फिर अगले सप्ताह हम पढ़ेंगे फिर हम ऐसा क्या करेंगे भगवान रिवील करें अपने आप। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं कुछ इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जो 2-3 तथ्य हैं। पहला तो यही है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य, जो इस अध्याय का हेडिंग है। और फिर दुखालयम अशाश्वतम हमने चर्चा की। और फिर हमने चर्चा की कि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है और भगवान का वास कहाँ है। तो ये कुछ तथ्य हमने चर्चा किए हैं। तो आपका इस इन तथ्यों में से कोई एक भी तथ्य आप मुझे बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, या आप जाने कि हाँ ये प्रैक्टिकली मुझे समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, कैसे हैं? हाँ वो प्रभु जी, आशीर्वाद। जो जय प्रभु श्री जी, राम। आज की क्लास में जो आपने ये यौगिक प्रक्रिया से भगवान को जो अर्जित था, तो इसमें जैसे आपने बताया कि कलयुग में संकीर्तन नाम से ये महामंत्र है, जिससे हम भगवान से कीर्तन करके भगवान को अर्जित कर सकते हैं। यही एक यौगिक प्रक्रिया है। हाँ। और ये मैं भी इसी चीज को मानता हूँ कि कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं इस कलयुग में। तो मेरा प्रश्न यही है, जैसे लोग बाग, जैसे आपने बताया भगवान खुद किसी के कंट्रोल में नहीं है कि जब मैं चाहूँ तो भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। आजकल भी यही लोग बाग है कि भगवान के लिए चाहे कहीं जाते हैं तो दर्शन के लिए वो डायरेक्ट भगवान के पास जाना, दर्शन आगे कहीं ना कहीं जो बैक डोर होता है उससे जाके भगवान के दर्शन करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो हरे कृष्णा, आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ प्रभु जी, हाँ माइक म्यूट हो गया था। तो हाँ। यही प्रश्न था उन जो, हाँ यही है कि कीर्तन से हम भगवान भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे भगवान बड़ी दया करते हैं कीर्तन करने से। तो लेकिन वो जो दूसरा आपने बताया कि हम भगवान किसी के वश में नहीं है कि जब चाहे दर्शन कर लिए जब चाहे, तो ये सब चीजें आजकल हैं कि किसी भी मंदिर में जाएं तो जो डायरेक्ट वाले हैं तो उनमें और जो कीर्तन करने वाले हैं काफी गैप रह गया। थोड़ा इसको हाँ। थोड़ा सा नहीं, एक्सप्लेन करें आप तो। ठीक। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हाँ, ऐसा है कि ज्यादातर जो, अब हमने ये तो सुन लिया कि भगवान अपने आप रिवील करेंगे, तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे रिवील करेंगे और हमें कण कण में भगवान के दर्शन कैसे होंगे। क्या सिर्फ भगवान मंदिर में ही हैं कि वहीं जाके हमें दर्शन कर मिलेंगे, कहीं और नहीं दर्शन हो सकता? जब भगवान हमारे हृदय में, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि हृदय में है। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ मैं इतना शुद्ध नहीं हूँ, मैं इतनी अभी यौगिक प्रक्रिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तब तक जाकर भगवान के जो विग्रह हैं, विग्रह रूप में भगवान मंदिर में हैं, उनके हम दर्शन कर रहे हैं।
ये अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूं, तो ऐसी मारामारी क्या है फिर वहां वीआईपी दर्शन और ये सब करने की, है ना। और दूसरी बात कि आप बोल रहे हैं कि कलयुग में कीर्तन, हाँ कीर्तन से तो है, लेकिन डायरेक्ट दर्शन करना, अब मैं इसको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, हाँ, ठीक नरेंद्र है। मोदी। हाँ, तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी को आपने मिलना है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं उनके नजदीक? उनके इतने बड़े बड़े कमांडो चलते हैं साथ में, और नहीं पता जा नहीं पूरा काफिला चलता है, आपको नजदीक क्या आपको सड़क पे नहीं खड़े होने देंगे कोई, जहां से वो गुजरेंगे? वीआईपी काफिला चलता है जब। नरेंद्र मोदी तो भगवान के, सॉरी, भारत के इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप छोटे से एमएलए को जाने के लिए भी आपको उसको पीए की इजाजत लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, है ना। तो और भगवान भगवान तो राजाओं के राजा हैं, भगवान तो समस्त इस सृष्टि के मालिक हैं, तो उनसे उनसे साक्षात करना, उनके डायरेक्ट दर्शन करना, ये तो हमारी एक, क्या कहते हैं, बचपना है। हम उन तक पहुंच सकते हैं जो उनके सेवक हैं, उनके थ्रू। और सेवक कौन है? जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरुजन, शिला प्रभुपाद हैं, शिला गुरुदेव हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, तो ये चेन भगवान तक जाती है। तो जब हम अपने गुरु को, अपने शिला प्रभुपाद को खुश करेंगे, तो वो आगे सिफारिश लगाएंगे। अब मैंने मोदी जी को मिलना है, तो पहले मैं किसको अप्रोच करूंगा? उसके पीए को, या वहाँ जो पीएमओ का जो ऑफिस है, वहाँ कोई काम करता होगा, मैं वहाँ जाऊंगा कि हाँ जी मैंने मोदी जी को मिलना है। वो कहेंगे, "ले, पहले क्या काम है, पहले ये बताओ", है ना। अपना सारा कुछ बायोडेटा दो, कहाँ से आए हो, क्यों मिलना है, क्या पर्पज है। फिर अगर मैं, कोई जो वहाँ काम करता होगा पीएमओ ऑफिस में, अगर मैं उसकी थोड़ी सी चापलूसी करूंगा, उसको खुश करूंगा, तो फिर वो आगे मेरी अर्जी को आगे भेजेगा, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी। ऐसे ही ये तो एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं, तो भगवान तो परम मालिक हैं, बॉसों के भी बॉस हैं वो, बड़े। तो उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हम कोई ना कोई रास्ता देखना पड़ेगा ना, ऐसे ही कि जो भगवान के सेवक हैं उनकी सेवा करेंगे हम, फिर जब वो खुश हो जाएंगे तो फिर अपने आप प्रकट हो जाएंगे, हृदय के अंदर हमें प्रकाश हो जाएगा भगवान का। लेकिन यौगिक, ये जो कीर्तन की यौगिक प्रक्रिया है, इसका पालन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन है, जो इसका कंपन है, भगवान के नाम के जो उच्चारण का कंपन है, उससे हमारा हृदय, जो, क्योंकि भगवान का वास हृदय में है, और हमारा हृदय बहुत कंटेमिनेटेड हो चुका है। कंटेमिनेटेड का मतलब उसमें भौतिक इच्छाओं की इतनी गंदगी भर चुकी है, जिसको सफाई के लिए ये कीर्तन जरूरी है। और खाली कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि बैठ के बस, वो भी जी, जी वो प्रभु। कीर्तन है। भगवान के नाम का जाप माला पे करना, वो भी कीर्तन है। और जो हम ये कर रहे हैं, ये भी कीर्तन की कैटेगरी में आता है। पुस्तकें पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, ये भी कीर्तन की कैटेगरी में आता है। ये हमें समझना पड़ेगा। कई लोग समझते हैं, अच्छा ये तो नहीं, ये नहीं, सिर्फ एक ही तरह का कीर्तन नहीं। भगवान के नाम की चर्चा, दैट इज कीर्तन। चैंटिंग करना, जप करना, वो पर्सनल है। वो पर्सनल टाइम में हम भगवान के साथ मेल मिलाप करते हैं। जब हम गाते हैं, ताली बजा के कीर्तन करते हैं, तो हम, जब सारे भक्तगण इकट्ठा होते हैं, वो पब्लिक में होता है। तो इसको थोड़ा समझने में, ये दोबारा दोबारा आएंगे ये पॉइंट, और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे जब बार बार हम इन पे चर्चा करेंगे, इन पॉइंटों पे, तब फिर हमें अच्छे से जी। समझ में आएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो आपका उत्तर दिया मैंने, या कुछ और आपको इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए? ना प्रभु जी, अच्छे से क्लियर हो गया। जो यही था, जहाँ पे भगवान के विग्रह हुए हैं वहीं पे भी ये सारी चीजें देखने को मिली, तो मैंने पसंद कर लिया। चाहे हाँ गोविंद जी, देव जी हो या कहीं हो, जहाँ पे भगवान के हुए,
तो यहाँ पे ये सब चीजें थोड़ी बहुत देखने को मिली, तो हाँ, वो मेरे इसीलिए है मन में क्योंकि थोड़ा पसंद पड़ा। ज्ञान की कमी है ना हमें, क्योंकि हम सब चाहते हैं शॉर्टकट, कि जो बस मुझे शॉर्टकट मिल जाए और इस शॉर्टकट के उसमें हम धोखा भी खाते हैं, धोखा देते भी हैं। ये गलत बात हो जाती है। बहुत आध्यात्मिकता में शॉर्टकट नहीं, आध्यात्मिकता छोड़ो, भौतिक जगत में भी शॉर्टकट नहीं। आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। भौतिक जगत में भी आपको अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई नौकरी लेनी है, कुछ भी करना है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव मतलब उसका कोई विकल्प नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और जो बंदा मेहनत से बचेगा वो फिर कामयाब नहीं हो सकता, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। तो लेकिन लोग दुखी हैं, जैसे भगवान ने कहा है दुखालयम शाश्वतम। तो इतने दुख हैं, उन दुखों की वजह से लोग अज्ञान में पड़े हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसे जादू की छड़ी हो जाए कि कहीं हम किसी दर पे चले जाएंगे तो वहां से हमारा निवारण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हंस के चाहे रो के। हाँ, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान सहन शक्ति देते हैं, फिर हमें वो इतना दुख नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है कि ये समय है दुख का, ये भी चला जाएगा। सुख है वो भी चला जाएगा। फिर सुख दुख में सम हो जाता है। पंडिता समदर्शिना, मतलब जो पंडित है, जो पंडित का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करने वाला नहीं, पंडित का मतलब होता है जो जानने वाला है, जो ज्ञानी व्यक्ति है। वो उसका उसका जो दर्शन है, देखने की जो स्थिति है, वो सम हो जाती है, एक बराबर। सुख दुख, चांडाल, कुत्ता बिल्ली, इंसान, सब में वो एक समान देखता है। तो इस प्रकार ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, यही था प्रश्न प्रभु जी, अच्छे से क्लियर हो गया मेरे। ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं तो ये क्लियरिटी आती रहती है हमारे जीवन में कि ऐसे मरोमार करने की जरूरत नहीं। मेन चीज है हमें खुद को बदलना। वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आपका कोई प्रश्न है तो या कोई कमेंट है तो आप कर बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। आपका जो रिलीजन है वो कुछ भी हो सकता है, आइडियोलॉजी कुड बी डिफरेंट, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है, हम देखो स्कूल में जाते हैं, इतने सालों से हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही सबसे पहला जो पाठ होता है वो अध्यापकों द्वारा, टीचर द्वारा यही समझाया जाता है कि वी ऑल आर इक्वल, सो बिहेवियर शुड बी इक्वल। लेकिन फिर भी देख लीजिए आप बाहर कैसे असमानताएं हैं कितनी, हम उस व्यवहार को अपने में नहीं ला पाते, विफल हो जाते हैं, इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। और व्यक्तित्व अलग है ना, हर एक व्यक्तित्व इंसान का अलग, व्यक्तित्व अलग। और आपने ये जो प्योरीफाई होना चाहिए, करना चाहिए, इसी से जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी के अगर शीशे पे धूल होगी, गंदगी होगी, तो हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। स्टेप फॉरवर्ड ड्राइविंग इज नॉट पॉसिबल देन। तो अगर हम प्योरीफायर, बिल्कुल यही एज इट इज एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, अगर हम खुद को प्योरीफायर नहीं कर पाएंगे तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे में भी हम आगे कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन आवर। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हम सुबह शाम नहाते हैं, अपने बाह्य शरीर को साफ करते हैं, तो इस प्रकार जो गंदगी, कितने कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितने लोगों की भावनाएं, वो सब, उनके जो विचार, वो सब हम पर इफेक्ट करते हैं। और फिर हमारी अंदर की इच्छाएं जो जन्मों जन्मांतर से हमारे अंदर भरी पड़ी हैं,
तो वो सब उसको साफ सफाई के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अंदर तो पानी नहीं जा रहा ना हृदय में, पानी तो भौतिक है, तो वो तो एनर्जी लेवल की बात है। तो एनर्जी लेवल को की सफाई एनर्जी लेवल से होगी, और सुप्रीम एनर्जी क्या है? भगवान का नाम, वाइब्रेशन। वो जो वाइब्रेशन, वो जो कंपन है, वो एनर्जी है जो हमारे हृदय को साफ करती है। हाँ जी प्रभु जी। और इसी प्रकार इसीलिए कहा गया कि कलयुग में जो नाम है भगवान का कीर्तन है, वो संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। संकीर्तन नाम का यज्ञ है ये। ठीक। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम जानते हैं कि कलयुग का में जो है महामंत्र ही सबसे बड़ा यज्ञ है। पर मैं एक प्रश्न था मेरा कि मैंने देखा है कि यज्ञ जो आहुति वाले यज्ञ हैं, मुझे ये तो पता है कि वो जब इनिशिएशन देते हैं तब उस समय पर वो यज्ञ करते हैं हरे कृष्णा में। बट क्या इसके अलावा भी कुछ आपने इसके यज्ञ के बारे में बताएँगे कि जैसे आप कहते हैं कि लोग शॉर्टकट चाहते हैं यज्ञ के माध्यम से, है ना? क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं है हरे कृष्णा चैंटिंग करने का या कुछ भी कारण की वजह से, तो लोग जो है कि यज्ञ करवाते हैं अपने घर में। तो ये मेरा प्रश्न था कि ऐसा कुछ यज्ञ आप मतलब को है कि हम करवाना चाहिए हमें या चैंटिंग ही आप कहते हैं कि जो हम कीर्तन करते हैं वही यज्ञ है? हाँ, देखो हरे कृष्णा, शास्त्रों में दिया गया है एक द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ है वो जो आप बता रही हैं, जिसमें आहुतियां दी जाती हैं, देसी घी। मैंने वही बताया ना कि अब शुद्धता तो रही ही नहीं कहीं, डालडा और उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स आता है। तो ऐसे ऐसे घी से आप यज्ञ करोगे, आहुतियां दोगे, तो भगवान प्रसन्न थोड़ी होंगे। उसमें पता नहीं जानवरों की चर्बी भी हो सकती है ना? तो फिर तो हाँ, यज्ञों का प्रावधान है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं हर चीज यज्ञ में समर्पित। यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु। पूर्ण आहुति, जब भी कोई भी यज्ञ होता है, जब पूर्ण आहुति दी जाती है लास्ट में, तो पूर्ण आहुति भगवान विष्णु को दी जाती है। तो यज्ञ जो होता है, यज्ञ का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रीफाइस, है ना? सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करना। तो जो ये संकीर्तन यज्ञ है, ये शास्त्रों में तो कहा ही गया है। इसका जो आरंभ है वो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साढ़े 500 साल पहले इसका आरंभ किया। क्योंकि जो दूसरे यज्ञ हैं, हाँ ठीक है, वो होते हैं, करवाने भी चाहिए, लेकिन सुप्रीम यज्ञ यही है। अगर आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है देसी घी खरीदने का या कुछ करने का, तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये महायज्ञ है, ये ही सफिशियंट है। देर इज नो अदर नीड टू डू एनी अदर यज्ञ, अगर आप नहीं करवा सकते तो। ऐसे तो बहुत कर्म कांड हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में। देर इज ए सेक्शन, एक अलग सेक्शन है कर्म कांड का। और जो हम देखते भी हैं, और जो रीति रिवाज भी हैं, संस्कार हैं, उन सब में होते हैं। हर एक संस्कार जो होता है, संस्कार में यज्ञ होता है ना? नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, है ना, दीक्षा संस्कार, जो इनिशिएशन, वो सब उनमें यज्ञ होते हैं। वैसे भी यज्ञ होते हैं, लोग करवाते हैं। और अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए भी वेदों में दिया गया है कि आपको बारिश करवानी है, आपको धन चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, है ना? महाराज दशरथ ने भी यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए। ऐसे तो, लेकिन वो युग अलग थे ना। लेकिन ये कलयुग है, जैसे बताया गया है कि कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन यज्ञ ही यौगिक प्रक्रिया है, जिससे भगवान का साक्षात्कार हमें हो सकता है।
इसलिए इस यज्ञ से अगर कोई यज्ञ नहीं करवा पा रहा, सिर्फ नाम संकीर्तन का यज्ञ करे, दैट इज सफिशिएंट। सुबह शाम भगवान के नाम का जाप करे, वो यज्ञ है। ये प्रावधान है ना कि सुबह उठ के हमें यज्ञ करना चाहिए, शाम को भी यज्ञ करना चाहिए। फिर कैसे करें जब कुछ है ही नहीं? तो माला, मतलब माला भी नहीं है तो भगवान का नाम तुम ऐसे उंगलियों पर भी जप सकते हो। तो इसलिए ये महायज्ञ है, संकीर्तन महायज्ञ। ठीक है, कोई इसमें आपको संशय है? नहीं, मैंने तो बस वैसे ही एक प्रश्न के तौर पे पूछा कि क्योंकि मैंने देखा है कि यज्ञ आपने बताया है कि किस तरह का यज्ञ हम करवा सकते हैं, तो यही है कि कोई भी जो सब्स्टिट्यूट हमें नहीं ढूँढना चाहिए, जो महामंत्र का। हमें नहीं, ये है उसका कि तो है ही नहीं, हमें कोई अंदर से सब्स्टिट्यूट है नहीं। ये तो हाँ, श्लोक हमने पढ़ा ना, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, है ना? हुँ, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवलम, केवल हरि का नाम। हुँ, कलु को नाश करने वाला, इस कली को नाश करने वाला 3 बार कहा गया, कली को नाश करने वाला। गतिर अन्यथा, इसके अन्यथा कोई गति नहीं। ये बहुत फेमस श्लोक है ना? तो इसलिए बताया गया है। हुँ, ठीक, हरे हरे कृष्ण। तो अभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो फिर आज का जो प्रोग्राम है हम इसका समापन करेंगे, लेकिन समापन से पहले हम जो प्रेयर है शिला गुरुदेव की वो गाएंगे। बच्चों को बुलाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बच्चे ना सो गए हैं, एक्चुअली वो टायर्ड थे आज, लेटे थे तो सो गए माधव हैं। नहीं है? हाँ, नहीं वो सो गए हैं पूरा कंप्लीटली। हुँ, अच्छा, मैं गा देती हूँ या आप गाएँगे? नहीं आप गाओ। अच्छा, जय शिला प्रभुपाद की जय। जय। Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, then our mind is clean. If our mind is clean, we can do anything. If a room is dirty, then so are we. If we are dirty, we are not happy. Wasting time is the greatest crime, because wasted time means a wasted mind. So best use your time when you're in your prime, and your whole life will be sublime. If your wealth is gone, then there is nothing wrong. But if your health is gone, that's a different song. If your character dies, then the world will cry. Only saintly behavior, that's humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna and never forget him too. But how are we? We practice this with so many things to do. That is the greatest question. And here is the greatest clue. We must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely and make your thinking sharp.
Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, finish it today. Whatever's due today, do it now, don't delay. Your friends might be lazy or doing bad things, but you think again, don't follow them, and you will win the end. Whatever work we are given, we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. And when your time is up, we'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way in this world we can never become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way in this world we can ever become sane. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय Hare Krishna, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hare राम 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 हरे हरे। जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु Hare. श्री प्रभुपाद की जय। Hare. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी के नामने। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामने। नमस्ते सरस्वती देव भगवान। Namaste Saraswati Dev Bhagwan. जय Shri शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय।